हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा 125 दिवसीय आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया? तो गुजरात ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के नंबर आता है। ठीक। और वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में नागालैंड और त्रिपुरा का स्थान आता है प्रथम श्रेणी पर। हाल ही में विश्व बैंक ने सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किस देश को $500 मिलियन की ऋण राशि देने की मंजूरी दी? तो बांग्लादेश को। ठीक। सड़क कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ रुपए, $500 मिलियन दिए गए। वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 में किया गया था और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान समय इसके हेड हैं डेविड मालपास। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा एक वृक्षारोपण कार्यक्रम हरिता हर्म के छठे संस्करण के तहत राज्य भर में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो 30 करोड़ पौधे। ठीक। और इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया गया, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पौधों को रोपने के लिए गड्ढे खोदे गए थे। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया व्यवहार परिवर्तन अभियान लॉन्च किया गया, तो नेविगेट द न्यू नॉर्मल। ठीक। इसमें लोगों की आदतों में जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे व्यवहार को और भी विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा नेविगेट द न्यू नॉर्मल को लॉन्च किया गया। हाल ही में 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई? तो 2020 की थीम रही है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। वर्ष 2023 तक पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाने के लिए किस कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो RSC एनर्जिया और स्पेस एडवेंचर। RSC एनर्जिया रॉसकॉस्मोस यानी रसिया का एक अंतरिक्ष एजेंसी है, और स्पेस एडवेंचर ये अमेरिका का एक अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी है। ठीक। हाल ही में भारत में पहली बार किस हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों छोर पर एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। हाल ही में देश का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, जहां प्रतिदिन 500 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक। छत्तीसगढ़ 100% कचरे का वैज्ञानिक विधि से निपटारा करने वाला देश का पहला राज्य बना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए कितने महीने की अवधि के लिए 2% ब्याज की सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी? तो 12 महीने की अवधि के लिए। और इस योजना में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा, उन्हीं ऋणों का विस्तार किया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक बकाया राशि रही है और NPA की श्रेणी में वो ना आते हैं। वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए IMF द्वारा कितने प्रतिशत तेज संकुचन का अनुमान लगाया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% का संकुचन का अनुमान लगाया गया है, और वहीं बात करते हैं अगर वैश्विक लेवल पे तो 4.9% ग्रोथ रेट घटने का अनुमान है, और वहीं 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 6% बढ़ने का भी अनुमान है। IMF द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो कुछ बातें जानते हैं IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और हेड है इसके क्रिस्टीना जॉर्जिवा। एक बात और, मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट। हाल ही में किसे संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो श्रीकाकुलम TDP के सांसद के राम मोहन नायडू को। ठीक। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का एक लोकसभा का सीट है जहां से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद, ठीक, के राम मोहन नायडू को सम्मानित किया गया, और राम मोहन नायडू यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद भी बने हैं। नेक्स्ट। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर, ठीक है, MCC की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। वह किसका स्थान लेंगी? MCC यानी मेरी लोबेन क्रिकेट क्लब, तो वह कुमार संखारा का स्थान लेंगी, और ऐसा पहली बार है